हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री चैप्टर 1 का एमसीक्यूज करने वाले हैं। 8 मन के तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता का। ये देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। ऑप्शन अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी, मैक्स मुलर, आर.डी. बनर्जी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? पहला ऑप्शन है सिंधु, दूसरा सतलज, व्यास, रावी। इसका सही आंसर हो जाएगा रावी, ऑप्शन नंबर डी। तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? ऑप्शन नंबर 1 लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 4 है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? पहला ग्रामीण सभ्यता, शहरी सभ्यता, भोजन संग्राहक सभ्यता, कबीलाई सभ्यता। इसका सही आंसर हो जाएगा शहरी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप शहरी सभ्यता के जैसा था। प्रश्न नंबर 5 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। ऑप्शन नंबर ए है विष्णु की, वरुण की, मातृ देवी की, इंद्र की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मातृ देवी की हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। प्रश्न नंबर 6 है, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। ए व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर, शिकार पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए व्यापार पर हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। प्रश्न नंबर 7 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन नंबर ए है नव पाषाण युग, बी लोह युग, पूर्व पाषाण युग, कांस्य युग की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांस्य युग की हड़प्पा सभ्यता थी। प्रश्न नंबर 8 है, हड़प्पा सभ्यता की मोहर किस चीज की बनी है? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सेलखड़ी, ऑप्शन डी कांस्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेलखड़ी। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें सेलखड़ी की बनी हुई थी। प्रश्न संख्या 9 है, बनावली किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा हरियाणा और ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी पटना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। बनावली कहाँ स्थित है? हरियाणा राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 10 है, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, छत्तीसगढ़, ओडिशा और राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। लोथल किस प्रश्न संख्या 11 है, लोथल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। इसका सही जवाब हो जाएगा लोथल गुजरात में स्थित है, गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए रावी, ऑप्शन नंबर बी यमुना, ऑप्शन नंबर सी भगवा, ऑप्शन नंबर डी सिंधु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल भगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन नंबर ए तांबा का, सोना का, चांदी का, लोहा का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन क्या था? हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन क्या था? ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्रात्मक था, राजतंत्रात्मक था, गणतंत्रात्मक था या नगर पालिका होगा। यहाँ पे मिस्टेक में नगर पालिका हो गया है, ठीक है। यहाँ पे नगर
नगर पालिका इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? पहला ऑप्शन नंबर ए है प्राकृतिक कारण, ऑप्शन नंबर बी मानवीय कारण और ऑप्शन नंबर सी है विदेशी आक्रमण या उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। हड़प्पा सभ्यता के पतन के सभी कारण थे। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने, जॉर्ज मार्शल ने, आर.डी. बनर्जी ने या मोहन सिंह ने? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर.डी. बनर्जी ने। आर.डी. बनर्जी मीन्स राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया था। राखल दास बनर्जी। ओके, अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के, रावी नदी के या चेनाब नदी या झेलम नदी के? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन नंबर ए हिंदी, ऑप्शन नंबर बी उर्दू, ऑप्शन नंबर सी फारसी, ऑप्शन नंबर डी सिंधी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो। ओके, अगला प्रश्न है कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है ए रावी, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी व्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरस्वती नदी के किनारे कालीबंगा स्थित है। ओके, अब अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का किस देश से व्यापारिक संबंध नहीं था? सिंधु यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिंधु सभ्यता का किस देश से व्यापारिक संबंध नहीं था? तो ऑप्शन है ईरान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी अफगानिस्तान या ऑप्शन डी चीन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चीन। सिंधु सभ्यता का चीन के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? ऑप्शन है हड़प्पा लोथल या हड़प्पा कालीबंगा, कालीबंगा लोथल या हड़प्पा मोहनजोदड़ो। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी थी। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई थी? खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1920 में, ऑप्शन बी 1922 में, ऑप्शन सी 1925 में, ऑप्शन डी 1930 में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1922 में हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। ओके, हड़प्पा सभ्यता की अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में हुई थी, 1922 में हुई थी, 1935 में हुई थी, 1949 में हुई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। अगला प्रश्न है पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं है? पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं है? सिक्के, साहित्य या अभिलेख या उपयुक्त सभी? सिक्के पुरातत्व के अंतर्गत आता है, अभिलेख आता है, बट साहित्य पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा साहित्य पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। ओके, अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? दयाराम साहनी को, आर.डी. बनर्जी को, जॉन मार्शल को, अलेक्जेंडर कनिंघम को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? ऑप्शन नंबर ए है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन सी धोलावीरा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगन से, लोथल से, राखीगढ़ी से या वानमाली से? इसका सही जवाब हो जाएगा लोथल। लोथल से ही गोदीबारा का प्रमाण मिला है। ओके, अगला प्रश्न है किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? ए कालीबंगा, बी रंगपुर, सी मोहनजोदड़ो, डी लोथल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। ओके,
28वां प्रश्न है हमारा, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। ए ऑप्शन नंबर ए साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, विदेशियों यात्रियों के विवरण के आधार पर, या पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, या उपयुक्त सभी के आधार पर। इसका सभी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के आधार पर प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था। ओके, अगला प्रश्न है, गंदे पानी को निकासी की समुचित व्यवस्था किस सभ्यता में देखने को मिली है? तो ऑप्शन नंबर ए सिंधु घाटी सभ्यता में, बी रोमन सभ्यता में, सी चीनी सभ्यता में, या डी मिश्रित सभ्यता में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी के सभ्यता में गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था देखने को मिली है। ओके, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 है, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए लोथल में, ऑप्शन नंबर बी बनावली में, ऑप्शन सी कालीबंगा में, या ऑप्शन डी राखी गढ़ी में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राखी गढ़ी में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया जाता था। ओके,